I hope you are doing well. Myself Manjula. Now in this video we are going to discuss about CTBT, that is Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Let's start. Now if you want to get the PDF of every single video I upload, kindly search Manjula Mom Official in the Telegram channel and download it from there. Now CTBT बेसिकली है क्या? देखो CTBT के बारे में बातचीत जो हुई थी, that is actually done in one of the conference on disarmament in Geneva. Okay, Geneva में कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन डिसआर्ममेंट कि हम किस तरीके से डिसआर्ममेंट को कर सकते हैं. तो वहाँ पर ये बातचीत हुई थी कि दैट CTBT काइंड ऑफ ट्रीटी शुड बी देयर. एंड देन फाइनली 1996 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया. फाइन. और ये ट्रीटी बेसिकली क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ट्रीटी ये कहता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किसी भी तरह का हो, राइट, उन सभी को बैन करना. दैट इज आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है ना ही स्पेस में कर सकते हो, ना ही अंडरग्राउंड में कर सकते हो, एंड ना ही आप एटमॉस्फेयर में कर सकते हो, अंडर वाटर कहीं पर भी नहीं कर सकते हो. कोई भी नहीं कर सकता, वेदर इट इज़ न्यूक्लियर स्टेट, वेदर इट इज़ नॉन न्यूक्लियर स्टेट, कोई नहीं कर सकता, राइट. बट येस, इस ट्रीटी में कुछ लूप होल्स भी है, क्योंकि जो रिसर्च से कनेक्टेड कुछ न्यूक्लियर टेस्ट ऐसे हैं जिनको ये प्रोहिबिट नहीं करता. ओके, दैट आई विल मेंशन नाउ. अब ये साइन के लिए ओपन कब हुआ था? ऑफ कोर्स 1996 में ये स्टार्ट हुआ था. ओके, और अभी तक 182 कंट्रीज ने इसको साइन किया हुआ है, और मोर रिसेंटली गाना कंट्री ने उसको रेक्टिफाई कर लिया इन 2011. ओके, तो नाउ देखो, कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी बेसिकली उसे डिफाइन करते हैं दैट इट इज़ अ जीरो ईल्ड टेस्ट बैन. और ये प्रोहिबिट क्या करता है? ये इट प्रोहिबिट्स सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट, राइट. यानी वो सारे न्यूक्लियर टेस्ट जो बहुत ही ज़्यादा सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट है, उन सभी को प्रोहिबिट करता है, राइट. यहाँ पर आ गया वो एक्सेप्शन. ओके, अब ऐसे जो न्यूक्लियर टेस्ट है जो सब क्रिटिकल हाइड्रोडायनेमिक न्यूक्लियर टेस्ट है, उनको प्रोहिबिट नहीं करता. दैट इज कुछ ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट जो इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में पुट होते हैं, तो जो रिसर्च के लिए होते हो, तो उन सभी को प्रोहिबिट नहीं करता. सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट को प्रोहिबिट करते, यानी जिससे ज़्यादा नुकसान होने वाले न्यूक्लियर टेस्ट है, राइट. नाउ हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट बेसिकली होते क्या? ये वो न्यूक्लियर टेस्ट है जिनको हम टेस्ट करते हैं, दैट इज डन टू रिसर्च टू स्टडी न्यूक्लियर मटीरियल्स अंडर द कंडीशंस ऑफ एक्सप्लोजिव शॉक कंप्रेशन, कि आप करते हो ताकि उनको बाद में हम स्टडी कर सके अच्छे से, राइट. और उसमें जो ईल्ड होगा दैट इज वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है. अच्छा, दूसरा देखो, सब क्रिटिकल टेस्ट या फिर जिसे हम कोल्ड टेस्ट भी कहते हैं, ये वो न्यूक्लियर टेस्ट है जिसमें बेसिकली जो ईल्ड होता है वो काफ़ी बिल्कुल ज़ीरो होता है, राइट. तो इनको प्रोहिबिट नहीं करता, ठीक है, इनको प्रोहिबिट नहीं करता. प्रोहिबिट इसको करता है, दैट इज सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट. आप कहीं पर भी नहीं कर सकते हो, चाहे आप आसमान में भी नहीं कर सकते हो, अंडर वाटर, इन नो वेयर यू कैन डू इट. कोई भी कंट्री नहीं कर सकता. बट अनफॉर्चुनेटली ये ट्रीटी जो है एग्जिस्टेंस में आया नहीं है, तो इसलिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी, तो हमें पता होना चाहिए. नाउ इस ट्रीटी में बेसिकली क्या लिखा हो, देखो, द ट्रीटी जो है ये फोर्स में कब आएगा? जब 44 स्टेट्स जो एनेक्स 2 में मेंशन्ड है, उन सभी को इसे रेक्टिफाई करना होगा, राइट. देन ओनली ये ट्रीटी एग्जिस्टेंस में आएगा. नाउ अब वो 44 कंट्रीज कौन कौन से हैं? बेसिकली ये वो न्यूक्लियर वो स्टेट्स है, यहाँ पर जब इंटरनेशनल लेवल पे हम स्टेट यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे, तो ये वो स्टेट्स है जिनके पास बेसिकली न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी जब ये ट्रीटी बनाया गया था, जब इसको अडॉप्ट कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, तो इसीलिए उन्हें एनेक्स 2 कैटेगरी में रखा हुआ है. और उन सभी को ये कहा गया कि इन सभी को पहले रेक्टिफाई करना होगा, साइन करके रेक्टिफाई करना होगा, देन इट विल कम इनटू फोर्स, दैट इज CTBT. ओके, अगस्त 2011 तक नियरली आउट ऑफ दोज 44 कंट्रीज 36 कंट्रीज ने इसको रेक्टिफाई कर लिया, राइट. रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? देखो, पहले होता है कि कोई कंट्री साइन करती है एग्रीमेंट को, उसके बाद साइन करने के बाद उसे अपने कंट्री के पार्लियामेंट में, जो उनकी पार्लियामेंट होती है, वहाँ पर उसे पास करके अप्रूवल लेना होगा, येस दैट दे हैव साइंड दिस इंटरनेशनल एग्रीमेंट. वहाँ जब अप्रूव कर देंगे, वहाँ पर जो भी सिस्टम होगा, किसी कंट्री में 2/3 मेजोरिटी के साथ हो सकता है, स्पेशल मेजोरिटी, किसी कंट्री में सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो सकता है, वो पास करवाना होगा, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट रेक्टिफिकेशन. ओके, नाउ
अब इसमें जो 36 जो स्टेट्स जो हैं उन्होंने तो रेक्टिफाई कर लिया, 8 और स्टेट्स है जिन्होंने अभी तक रेक्टिफाई नहीं किया, राइट। दैट मीन्स साइन किया हुआ है, कुछ कंट्रीज इनमें से ऐसे हैं कुछ ने साइन किया हुआ है और रेक्टिफाई नहीं किया, कुछ ऐसे जिन्होंने साइन भी नहीं किया। नाउ लेट्स सी, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इन सभी को रेक्टिफाई करना होगा तभी ये एग्जिस्टेंस में आएगा ये ट्रीटी। नाउ इनमें से कुछ कंट्रीज कौन से हैं, वो कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक साइन भी नहीं किया हुआ और रेक्टिफाई तो सेकेंडरी बात है। उनमें से इंडिया है, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान, जिन्होंने अभी तक साइन भी नहीं किया। फाइन। नाउ इन सारे जो 3 कंट्रीज है, इंडिया, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान, 1996 में ट्रीटी जो है लाइक इसके बारे में वो स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद इन तीनों कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किया हुआ, जैसे लाइक इंडिया ने 1998 में किया था, पाकिस्तान ने भी 1998 में किया था, एंड नॉर्थ कोरिया मोर रिसेंटली 2006 से लेकर 2017 तक नियरली 6 टाइम्स न्यूक्लियर टेस्ट उसने किए हैं। ओके, सो सीटीबीटी आज के टाइम पे इसका लाइक स्टेटस क्या है, ये फोर्स में अभी तक नहीं आया और इसका कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, राइट। अभी इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो ये प्रमोट करता है कि ये ट्रीटी जो है फोर्स में आए। ओके, फोर्स में आने के लिए ऑब्वियसली उन सारे पहले जो Annex 2 में जो 8 कंट्रीज है उनको रेक्टिफाई करना होगा और जिन्होंने साइन नहीं किया उन्हें साइन करना होगा। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये बेसिकली वेरिफिकेशन रेजिम को एस्टैब्लिश करते हैं ताकि इन ट्रीटी को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करें। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड कब किया था, 1996। इसका हेडक्वार्टर आपको वियना में मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट अबाउट सीटीबीटी। आई होप दिस वन क्लियर्ड ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।